हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज ना मैं आपसे सिर्फ 3 ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ कि जो आपकी लाइफ को ड्रेन कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है ना मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि वो ऐसी कौन सी आखिर बातें हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, नंबर 1 जो बात है ना जिससे हम अपनी लाइफ को ड्रेन करते हैं वो क्या है कि ट्रीटिंग ईच एंड एवरी डे एज टफ। कि जब हम हर आने वाले दिन को डिफिकल्ट और टफ महसूस करते हैं। आपने देखा है कि समटाइम्स क्या होता है, बल्कि मोस्टली ऐसे ही होता है कि जो लोग वर्किंग मैन है, वर्किंग वुमेन है, ठीक है, मतलब वर्किंग पीपल हैं, वो क्या करते हैं कि 5 बजे का वेट करते हैं कि कब 5 बजेंगे और कब जो है ना उनका ऑफ टाइम स्टार्ट होगा और कब वो घर जाएंगे। ठीक है, इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो वीकेंड्स का वेट करते हैं कि कब जो है ना वो वीकेंड आएगा और हम जो है ना रिलैक्स होंगे और हम अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे, खुद को टाइम देंगे। इसी तरह हम डिफरेंट लाइफ के जो मोमेंट्स हैं उनका वेट करते हैं कि अच्छा नेक्स्ट मंथ जो है ना हम ये प्लान कर लेते हैं, या अब उस अच्छी बात के होने में इतने दिन बाकी लगे। अगर आपने किसी शादी में जाना है, कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो आप उसका वेट करते रहेंगे। ठीक है, तो एक इंतजार में रहेंगे। उससे क्या होगा कि आप जो दिन है ना, जो प्रेजेंट चल रहा है, उसको आप हमेशा मुश्किल पाएंगे। ठीक है, आपको एक बर्डन सा महसूस होगा, आपको लगेगा ये जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, ताकि जिस टाइम का हम वेट कर रहे हैं वो टाइम जो है वो जल्दी से आ जाए। तो क्या होता है कि ये जो आपकी थिंकिंग है ना, ये जो आपकी सोच है, ये आपकी लाइफ को ड्रेन करती है और आपको अनएनर्जेटिक बनाती है। अनएनर्जेटिक कैसे बनाती है? क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, ठीक है ना, हम अंदर से जो है वो एक बर्डन लेके घूम रहे होते हैं। तो कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है ये कि हम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें? तो ये आपकी हैबिट जो है ना इंतजार की और उस चीज को उस मोमेंट को एक्सेप्ट ना करने की जो आप गुजार रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ को जो है ना वो ड्रेन करती है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं किसी का वेट करूं कि कोई आए और मेरे लिए कुछ करे, ठीक है, और मेरी लाइफ को चेंज करे। लाइक पोटेंशियल मेरे अंदर है, लेकिन मैं उसको जाहिर तब करूं कि जब कोई दूसरा शख्स मेरे लिए कोई स्टेप ले। ठीक है, जब हम थोड़ा सा खुद से स्टेप नहीं ले पाते, तो ये चीज भी आपको कहीं ना कहीं ड्रेन करती है कि आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन इन अदर वर्ड्स क्या, आपको एक सहारे की जरूरत है। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि दुनिया में कोई आपका सहारा नहीं बनता, एक आप ही है जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। नो वन कैन चेंज योर लाइफ, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई ऐसा आपको नजर आ भी जाएगा ना जो हामी भर लेगा कि हाँ हाँ वो आपकी हेल्प आउट करेगा, तो वो भी एक टाइम तक और एक लिमिट तक कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगेन आपको खुद ही अपने लिए स्टेप लेना है। ठीक है, तो बहुत सारे आजकल की जनरेशन में तो मोस्टली ये चीज है कि वो चाहते हैं कि हमारी थोड़ी सी कोई हेल्प कर दे, उसके बाद जो है ना बस पता नहीं हम अपनी दुनिया ही फतह कर लेंगे। तो उसके बाद भी समटाइम्स ऐसे भी होता है कि कुछ लोग हेल्प करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनका जो टाइम है, एनर्जी सब वेस्ट हो जाती है, पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि जब हम किसी का वेट करते हैं, तो एक तो पहली बात यह कि किसी का वेट ना करें। अगर आपके अंदर कोई चीज है, लाइक अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए स्ट्रगल करें। ऐसे भी नहीं है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप सोचे कि अच्छा मैंने बड़ी मेहनत कर ली और मुझे रिवॉर्ड तो मिल नहीं रहा। हमेशा याद रखें कि अच्छी चीज का रिवॉर्ड जो है ना बड़ी देर में मिलता है और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, और अगर आप शॉर्टकट से जो है ना कामयाबी हासिल करना चाहेंगे, तो मे भी आप कामयाब तो हो जाएं, लेकिन वो जो आपकी कामयाबी का एक टाइम पीरियड है ना, वो बहुत ही शॉर्ट होगा, बहुत ही महदूद होगा। तो जो भी आपका पोटेंशियल है या जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका पैशन है, उसके लिए स्ट्रगल करें और अच्छे टाइम का वेट करें। उसके लिए ये नहीं है कि अभी आपने कोई स्टेप लिया और आप कल जो है वो सोचें कि बस मुझे जो है ना वो कामयाबी जो है ना वो मिल जानी चाहिए। तो अच्छी चीज के लिए जो है ना इंतजार करना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम अपने अंदर से ये हैबिट भी रिमूव कर देंगे कि हम किसी का वेट नहीं कर रहे, बल्कि हम थोड़ा थोड़ा स्टेप ले रहे हैं और खुद से कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, तो हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद तीसरी चीज क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि जब हम चाहते हैं कि हम सब चीजों को कंट्रोल कर लें, ठीक है, कि हम लोगों को भी कंट्रोल कर लें, हम जो है वो हालात को भी कंट्रोल कर लें,
सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में हो जाए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या कंट्रोल करेंगे। ना आप लोगों की सोच को कंट्रोल कर सकते हैं, ना लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही हालात को बदल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। अगर वो नहीं चेंज होती तो क्या होगा, नहीं कंट्रोल कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जिससे हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, कि हम जो है ना बस ये चाहते हैं कि हर चीज़ जो है ना वो हमारी सोच के अकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है, मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो ये चाहते हैं कि हमारी सोच के मुताबिक सामने वाला हो जाए, सामने वाला हमसे बात वैसा करे जैसे हम चाह रहे हैं, सामने वाला हालात वो वाले क्रिएट करे जो हम चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हर शख्स हो जाए, वैसे ही सब चीज़ें हो जाए। अब वो होंगी नहीं तो क्या होगा कि आपकी लाइफ जो है वो खराब हो जाएगी। तो इसका बेहतर वे ये है कि अपने आप को चेंज करें। आप पूरी दुनिया को नहीं चेंज कर सकते, पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल आप क्या कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी पर्सनालिटी को। जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, आपको बुराई की तरफ लेके जा रही हैं, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तो उनको आपने थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, और उनको चेंज करने की कोशिश करनी है, उनको कंट्रोल नहीं करना है, आपने दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम दूसरों को कंट्रोल करने की जुस्तजू में लग जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हम खुद को मिस्टर राइट समझना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरे शख्स में सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम तो बिल्कुल ठीक है। हमें अपनी जो गलत बात भी है ना वो भी नजर नहीं आती। ठीक, तो इसलिए कोशिश करें कि दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है, आपने अपने आप में चेंज लेकर आना है। तो ये कुछ 3 चीजें थी। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट। ठीक है ना, तो उसको अच्छे से गुजारना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है वो खुशियों भरी हो और लोग भी आपसे खुश रहें, तो आपने जो है ना इन हैबिट्स को अपने अंदर से रिमूव कर देना है।